हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे होंगे, वो तो मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन करने में आलस बहुत करते हैं। आपका कंसंट्रेशन इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि आप एक शांत वातावरण में पढ़ने का कोशिश नहीं करते। आपको डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे फैक्टर होने लगते हैं, जिसके कारण आप पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप अपना पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते होंगे। क्योंकि मेरे भी टाइम में ऐसा होता था। जनरली देखिए, मैं क्लास 10th में प्योरली ऑफलाइन का स्टूडेंट हूँ। मैं थोड़ा सा भी सोशल मीडिया नहीं किया, जिसके कारण मैं आपको बता सकता था। तो चलिए, आज है मेरा त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने आपको बताया था कि चैप्टर का एग्जाम्पल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको चैप्टर में एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपको और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। कुछ टाइप और बच गया है, जो टाइप आपको मिलेंगे अंदर एग्जाम्पल के अंदर। तो उसके लिए आपको अभी सीखना होगा, उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। कल से मेरा एक्चुअल मैथमेटिक्स सच में स्टार्ट होगा। आज हम उस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप डिफरेंट जगह नहीं फंसेंगे और चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम रिकैप देखेंगे। रिकैप में मेरा कुछ नहीं था, सिर्फ एगो मेरा त्रिकोणमितीय रेशियो दे दिया जाएगा। उसमें से हमको दो भुजा तो पता ही रहेगा और तीसरा भुजा तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यही था मेरा रिकैप। और एक ब्रेन टीचर दिया था जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, 8 tan थीटा बराबर 4 है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर 4/8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/2। आप चाहे तो नहीं भी काट सकते, लेकिन कटता है तो काट देंगे, इजी हो जाएगा। देखिए, तो tan थीटा बराबर मेरा फार्मूला होता है P/B, जिसमें देखिए P का मान 1 है और B का मान 2 है। यहाँ से हम H का मान ज्ञात कर लेंगे। H बराबर होता है √P² प्लस B²। समझ में आया या नहीं? बस। तो देखिए, P का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √5, यानी कि H का मान हमको आ गया 5। और हमको पूछा गया है cot थीटा, तो cot थीटा मेरा होता है B/P। यहाँ आप यदि H नहीं भी निकालते फिर भी आपका काम हो जाता। देखिए, B/P, तो B का मान 2 है और P का मान 1 है, तो 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा। यही था आपके ब्रेन टीचर का सॉल्यूशन। आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए और जहाँ पर आपको दिक्कत हो वहाँ पे आप कमेंट करें, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकूं। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हम क्यों आज स्टार्ट नहीं किए हैं किताब, उसके रीजन को समझेंगे और आगे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, मेन तरफ से देखिए, हम आपको एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे और त्रिकोणमिति में हमने आपको अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक में जितना भी थ्योरी, जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपको बताया, सारा का सारा अभी मिलने वाला। टोटल आपको आज थोड़ा ज़्यादा होमवर्क मिलने वाला है। कम से कम 10 तो आपको डिब्बी मिलेगा और डिब्बी मिलने के बाद आपको एक ब्रेन टीजर मिलेगा। 10 तो ज़्यादा हो जाता है, चलिए 8 मान लीजिए। लेकिन कल से आपको रेगुलर टास्क मिलने वाला है। आज मिलेगा 8 डिब्बी और एक ब्रेन टीचर। हम अभी मात्र एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे और कल से हम एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मेरा होता क्या है, बेसिकली एक अगर आपको हम देंगे tan थीटा बराबर 2/3, तो सेक थीटा गुने कोस थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, बताइए कैसे ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन हम आपको एक बता देते हैं और जो बच्चे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके बनाइए, और जिससे नहीं बन सकता है वो अभी बोर्ड पे देखिए हम कैसे कैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो देखिए, tan थीटा बराबर 2/3 है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, मेरा फार्मूला क्या होता है P/B।
इसको हम लिख देते हैं पी बटा बी, यानी कि पी बटा बी, यानी कि P का मान मेरा हो गया 2 और B का मान हो गया मेरा 3। तो अब हम H का मान ज्ञात कर लेंगे। तो H बराबर मेरा फार्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए P का मान है मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर, और B का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। और देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर 13, यानी कि H का मान हमको 13 आ गया। लेकिन अब हमको पूछा गया है सेक थीटा गुने कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आगे चल के हम फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं कि सेक थीटा गुने कॉस थीटा 1 होता है। लेकिन 1 यहाँ पे कैसे आएगा, हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, प्रॉपर हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए सेक थीटा होता है मेरा h बट्टा बी, और गुने है तो गुने कॉस थीटा होता है मेरा b बट्टा h। यहाँ से हम b काट के h काट के भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए हम अंक लिखते हैं, उसका जो आया है क्या बोलते हैं, जो आया है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उसको हम बताते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। देखिए तो h बाई बी, तो h का मान रूट अंडर 13 और b का मान है मेरा 3, और गुने b का मान है 3 और इसका मान रूट अंडर, देखिए 13 13 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, आंसर बचा कितना 1। ये फॉर्मूला भी है, सेक थीटा गुने कॉस थीटा 1 होता है। और देखिए हमने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कैसे 1 होता है। समझ में आया या नहीं? आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इस पर इसके बाद हम आपको टोटल 8 क्वेश्चन डिब्बी देंगे और एक ब्रेन टीचर देके आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। और जब कल से आपका एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा तो वो लेक्चर आपका लंबा होने वाला है। हम आपको बोल रहे हैं कल से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा से अभी नहीं हुआ, आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आपको थोड़ा और क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि कल से हम एक्चुअल मैथमेटिक्स पढ़ सकें। आप इसको नोट कीजिए। इसके लिए हम आपको टोटल 10 सेकंड का टाइम देते हैं। इसको नोट कीजिए तुरंत। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे, और अगर नहीं नोट किया फिर भी नोट कीजिए। हम थोड़ा आपके लिए टाइम दे देते हैं, थोड़ा हम पानी भी पी लेते हैं। आप नोट कीजिए इसको। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं HW की तरफ। तो देखिए डिब्बी, यहाँ पर भी आपको डिब्बी मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा, और एक आपको हम देंगे ब्रेन पे। देखिए डिब्बी नंबर 1, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो आपको टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कॉट थीटा का वैल्यू हम इसमें आपको दे के, कॉट थीटा 4/3 दे के आपको हम पूछेंगे सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, तो साइन थीटा का वैल्यू इसमें आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में कॉसेक थीटा बराबर 15/8 हो तो टेन थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए सारा क्वेश्चन हम सेम टू सेम दे रहे हैं, ताकि आपके हर एक फार्मूला का रिवाइज हो सके, आप फार्मूला को अच्छे से समझ के बना सके क्वेश्चन को, ताकि जब हम एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में जाए तो आपको वहाँ फार्मूला रटने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हम आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आपको हर एक फार्मूला याद हो जाए। यही है मेरा मेन पर्पस, वरना स्टार्ट तो हम बहुत दिन पहले कर चुके होते मैथमेटिक्स को। चलिए डिब्बी नंबर 5 लिखिएगा। एक हम ट्रायंगल दे देते हैं, इसको हम थीटा बोल देते हैं, A B और C।
इसको दे देते हैं 5, इसको 3, तो आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6, टेन थीटा 8 है तो कॉट थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए, सेक थीटा 9 है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा इज इक्वल टू 9 तो कॉस थीटा क्या होगा। हो गया 4, 8 डिब्बी और एक ब्रेन टीजर ले लीजिए। ब्रेन टीजर है मेरा tan a बराबर 4/3। ठीक, तो आपको 1 + 2 + 3 + सेक थीटा ज्ञात करना है। सेक ए दे देते हैं, ये आपको सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमने आपको HW, देखिए हम आपको HW क्यों देते हैं, आप बोलिए एक रीज़न कोई बोलिए, हम आपको HW क्यों देते हैं। जितना हम आपको HW देंगे उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, चीज़ों को समझ पाएंगे, फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लिख लिख कर ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए अप्रोच आने लगेगा, कंसेप्ट मेरा बिल्डअप होगा। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करा रहे हैं। लेकिन कल से आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। कल के लेक्चर में हम सिर्फ 5 के 5 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और आगे लेक्चर में क्या क्या हो सब चीज़ आपको हम बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए और मिलते हैं कल नए अंदाज के साथ। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, बाय।